हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृष्टि में जयपाल सिंह नेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूं तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे और सरकारी पदों पर कुछ नेताओं के खुद के परिवार के सदस्यों को और रिश्तेदारों को सरकारी पदों पर नियुक्ति की खबरें भी जोरों पर चल रही हैं और जिसमें प्रदेश का वातावरण इस समय बरसात के मौसम में भी गरमाया हुआ है। अब यह सोचना भी सही होगा कि जिस जनप्रतिनिधियों को प्रदेश के विकास के लिए जिम्मेदारी दी गई हो, अगर वही जब खुद का विकास करने लगें तो प्रदेशवासियों के कटाक्ष और उनके अंदर की भावना से, यानी कि अंदर आंतरिक हृदय की भावना से जो आवाज निकलती हैं वो यही निकलती हैं कि काश कोई ऐसा मसीहा होता जो प्रदेश का विकास कर सके। मगर ऐसे मसीहों का क्या करना जो खुद ही अपने और अपने परिवार का विकास पर ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। ऐसे ही कुछ उबार जो कि यूकेडी ने भी निकाले हैं, उनका कहना है कि सरकारी पदों पर अगर ऐसे ही नियुक्तियां ये नेता लोग करने लगे तो फिर प्रदेश का विकास कौन करेगा? जो युवा रोजगार के लिए मैदानी हिस्सों की ओर पलायन कर रहा है, जहां शिक्षा के लिए जद्दोजहद की जा रही है, जहां अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान जरूरी है। कहीं जंगली जानवरों का डर है तो कहीं प्रकृति, बरसात के मौसम में प्रकृति का डर भी है। न जाने कहां से राह में सड़कों पर चलते चलते कौन सा पत्थर या कहां से पहाड़ हम पर गिर जाए, या कब नदी ऐसी उफान मारे कि हम बह जाएं। इन मुद्दों के बीच में अगर सरकार नहीं सोचती तो वहां पर इन पर प्रश्न चिन्ह भी लगना भी स्वाभाविक है। यूकेडी ने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो मुद्दे मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। वो कितना सही कितना गलत हैं। हालांकि पार्टियां तो जो बाहर हैं या जो विपक्ष में हैं वो कुछ ना कुछ सत्ता में जो है पार्टी उसके लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, मगर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन समस्याओं का समाधान सरकार को भी ढूंढना अति आवश्यक है। आजादी के 7.5 दशक बाद भी जहां प्रदेश में कई मूलभूत समस्याएं वैसी की वैसी पड़ी हों, जहां पहले जैसा था, मगर पहले कम से कम खेतों में बीज थे, खेतों में फसल थी, मगर आज वहां फसलों की बजाय अब घास है। इन जहां मकान पहले चमकीले होते थे, गोबर से मिट्टी से पुताई किए होते थे, आज उनके पत्थर तक भी दिखाई दे रहे हैं और यहां तक कि खंडहर भी हो चुके हैं। घर की 4 दीवारी यानी चौखट, जिसे हम चौखट के बाद चौक भी कहते हैं, वह घास से हरी भरी दिखाई दी जा सकती है। और अगर सरकार को यकीन नहीं होता तो सरकार गांव गांव में भ्रमण करे। क्या चुनाव के टाइम पर ही अगर जब भ्रमण होता है तो उस समय तो जरूर पता लगा सकते हैं कि यहाँ की ये है। और उन लोगों, जो लोग आपको वोट देते हैं, वो लोग जब ये दृश्य से देते हैं, इस भावना से देते हैं कि ये क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारा विकास करेंगे, ये हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जनता का रोष है, ये जनता का इस
आंतरिक भावना से जो निकले हुए स्वर हैं, उस स्वर को मेरे माध्यम से, मैं अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि जब सरकार अंधी बहरी हो जाती है तो सरकार के मन में एक ऐसा उदाहरण पेश भी हो जाता है कि इनका क्या करना है, हो सकता है हम 5 साल बाद आए, तब तक के लिए हम खूब अपना घर भर लें। अगर जब यहाँ ये नीति किसी भी राष्ट्र में या किसी भी राष्ट्र के राज्य में ऐसी, और उस क्षेत्र में जहां से ये क्षेत्र जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनकी भावना हो जाती है, तो वो क्षेत्र कभी विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। और विकास के पथ पर अग्रसर कैसे भी हो, जब हमारी सोच सही हो, जनता के लिए हो, जनता जनार्दन के लिए हो, तो उस क्षेत्र का विकास तो क्या, उस पर विकास के परिंदे, विकास के पंख भी लग सकते हैं। और ताकि वो लोग आपको फिर दोबारा सत्ता में आने के लिए कहें कि हमें धन्य है ये जनप्रतिनिधि जिन्होंने प्रदेश का, जिन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया। और यही आवाज जब यूकेडी उठाती है, हालांकि ये सत्ताधारी हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, पार्टी हो, ये आपस में भिड़ते तो रहेंगे ही। क्योंकि अगर एक भावना होती है कि जनता के लिए काम करें, तो मुझे लगता है कि वहां पर जनता में इतना असर नहीं पड़ता आपकी बातों का, और आपकी बातें यानी सत्ताधारी की बातें, क्यों ये जो सत्ताधारी वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कहने दो। मगर जब सच सामने आता है, और सच को किसी लालटेन के सहारे ढूंढा नहीं जाता, वो अंधेरे में भी दिख जाता है। यही विकास के पथ पर अग्रसर होना उस समान है जहां के अमावस की रात में एक जैसे इतना अंधेरा हो कि फिर वहां लाइट कौन दिखाए। अरे जब तुम्हें अंधेरे दिख रहा है कि प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, युवा हर परेशान है, रोजगार के परेशान है, वो करे तो क्या करे, जाके कहां जाए। जंगली जानवरों का ढाल अलग। तो इतनी समस्याओं के बाद भी अगर सत्ता पक्ष के कानों में कुछ नहीं सुना देता, तो फिर ऐसी सत्ता किस काम की। और फिर जनता के साथ साथ पार्टी वाले तो कहेंगे, अब यूकेडी में इस ब्लॉक में कितना दम है, ये आप खुद समझ सकते हैं, खुद जान सकते हैं और खुद पहचान सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जहां विकास की धाराएं आज भी प्रदेश के लिए बहने को तरस रही हो। ये मेरा दूसरा वीडियो है, इस पर दूसरा ब्लॉग है इस पर, ताकि मैं इस आवाज को, लोगों की आवाज को, ये मेरी आवाज नहीं है, लेकिन जो जोश, जो जुनून लोगों का मैंने देखा, उस जोश और जुनून के अंदर हमें भी आना चाहिए और समस्त मीडिया को भी आना चाहिए, ताकि जनता जाग सके। और जनता की जागी हुई है ही, मगर सरकार जाग सके कि कौन सही है कौन गलत है। अब आप ये वीडियो देखिए। तो भाई आपकी सारी मांगे पूरी होंगी और एक नया उत्तराखंड बनेगा, और महिलाओं को भी बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और युवाओं को भी। और आज 1 साल 3 अक्टूबर को धामी सरकार का शासनादेश जारी हुआ था आपके बड़े हुए मांगे को लेके, और कितने शर्म की बात है इन भाजपा सरकार के लिए, शर्म की बात है इस विभाग की मंत्री के लिए, और हम तो कहते हैं शर्म की बात है इस कदम धामी के लिए कि 1 साल में बड़ा हुआ मानदेय तो दूर, उनको जो पुराना मानदेय था वो भी खाते में नहीं आया। तो इतनी शर्मनाक सरकार के अंदर अगर शर्म बाकी है, इन नेताओं के अंदर अगर शर्म बाकी है, तो इन्हें सोचना पड़ेगा। 1 साल से मातृशक्ति सड़कों पे है, इनके युवा भी सड़कों पे है, और ये ऐश कर रहे हैं किसकी बदौलत? आपकी। उत्तराखंड हमारा है, हम हमेशा बोलते हैं कुर्बानी हमारे लोगों ने दी है, शहादतें हमारे भाइयों की हुई है, विधवा हमारी बहनों हुई है, किसी नेता के पास की जागीर नहीं कि वो हमारे साथ करे।
1 साल से सड़कों पे महिलाएं हैं, 2-2 साल से आंगनबाड़ियों का भवन किराए नहीं है। पिछली साल मुख्यमंत्री का, देखो कितनी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री का शासनादेश जारी होता है। 21 साल के उत्तराखंड को हम भी देख रहे हैं, हम भी राज्य आंदोलनकारी रहे। 21 साल के उत्तराखंड में भले सरकारें और नेता जो भी आई, सारे चोर ही आए, भ्रष्ट ही आए, लेकिन इतना भ्रष्टाचार और इतना तानाशाही किसी की सरकार में नहीं जितनी इन सरकार में चल रही है। मुख्यमंत्री के शासनादेश जारी होने के बाद भी अधिकारी मांगों पे अमल नहीं करती है, उनके शासनादेश को सुनती नहीं है। कितनी बड़ी अफसरशाही है बताओ। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे धरने हैं, इस प्रकार की जो हमारी रैलियां हैं, हम बार बार अपना फजीता नहीं कराएंगे। बरसात के इस मौसम में हम जानते हैं कुमाऊं के चंपावत कहाँ रह गया, पिथौरागढ़ कहाँ है, कहाँ हमारा अल्मोड़ा है, कहाँ बागेश्वर है, कहाँ उत्तरकाशी है। कितनी बारिश है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के अगर आज महिलाएं यहाँ पे हैं तो हम थू करते हैं इन नेताओं को और इन सरकारों को। इन्हें शर्म नहीं आ रही है। मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी अभी नहीं जाओगे तो कभी नहीं जा पाओगे। हमारे साथ यहाँ पे पूरा उत्तराखंड पुलिस का प्रशासन खड़ा है और ये लोग जानते हैं कि पिछले साल भी यहीं पे 42 दिन तक आंगनवाड़ियां ऐसी मरती रही और आज 1 साल भी आंगनवाड़ियां यहीं मर रही हैं, क्योंकि इनके 3 अक्टूबर को जियो जारी होते हैं बड़े और मानदेय को, लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय क्या किसी के खाते में पुराना मानदेय भी नहीं आया। हमारी विधवा बहनें हैं, उसकी जगह में खड़े होकर देखेंगे बेशरम नेता उसका घर कैसे चल रहा है। इन्होंने घोषणाएं कर दी कि कोरोना में हमारी आंगनवाड़ी वर्करों ने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको कोरोना वॉरियर घोषित करते हैं, हम आपको सम्मान निधि